अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद अब्बास। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1, जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के हवाले से थे। और कल हमने फर्स्ट 1 लेक्चर जो है वो नोट किया था, रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहली जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो डोमेन आर्किया के हवाले से डिस्कस किया था। आज हमारे पास सेकेंड लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज़ डोमेन बैक्टीरिया। हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया क्या है, क्योंकि जब हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की तो हम कह रहे हैं हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ थी, जिसको कार्ल वोज ने जो क्लासीफाई कर दिया 2-3 डोमेन सिस्टम, जिसमें डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर दैट इज डोमेन बैक्टीरिया। अब डोमेन बैक्टीरिया क्या है? अब जो डोमेन बैक्टीरिया है दैट्स किंगडम इंक्लूडेड इन या बैक्टीरिया इंक्लूडिंग इन किंगडम मोनेरा, ये तमाम के तमाम किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूडिंग है। एंड बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, यानी कि ये प्रोकैरियोट से बिलोंग करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड देयर सेल डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, इनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती। एंड देयर इज नो सेल न्यूक्लियस, इसके अंदर यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस, ना तो इनके अंदर कोई न्यूक्लियस होता है और ना ही इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स मौजूद होती है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्गी एपरेटस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, न्यूक्लियस की, तो यहाँ पर ये मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये तमाम जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में तो होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होती। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सेल वॉल कंपोजिशन की, बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है और वो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? यहाँ पर अगर हम बात करें पेप्टाइडोग्लाइकन की, तो हमारे पास जो किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीसेकेराइड प्लस जो वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, सेकंड वर्ड कैरेक्टर जो है हमारे पास, बैक्टीरिया हैव सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, बैक्टीरिया के अंदर जो है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है दैट कंपोज्ड ऑफ डीएनए, जो किस चीज से मिलकर बना होता है? डीएनए से मिलकर बना होता है। ये हमारे पास बाज़ दफे से सिंगल क्रोमोसोम का भी नाम देते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? जो इसका सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड रीजन, जो न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि बार बार का इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनके अंदर जो है वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी एरिया के अंदर कन्फाइंड नहीं होता, बल्कि ये साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल पोर्शन के अंदर मौजूद होता है। और जहां पर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है दैट कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन। फिर थर्ड वन पॉइंट की हम बात करते हैं दैट इज अ प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है? क्या ये तमाम सेल के अंदर पाया जाता है? तो इसका आंसर है नो, प्लाज्मिड तमाम तरह के सेल में नहीं मौजूद होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं दैट हैव स्मॉल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए दैट हैव जीन्स फॉर फर्टिलिटी एंड रेजिस्टेंस, जिसके अंदर जीन्स होते हैं फर्टिलिटी के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पर जब फर्टिलिटी और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये उसे एडॉप्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन के मुताबिक अडॉप्टेशन इनके अंदर मौजूद होगी, किस वजह से? ड्यू टू प्लाज्मिड। फिर अगर हम बात करें इनके अंदर रिप्रोडक्शन की, हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस इज सेक्सुअली बाय मींस ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के थ्रू जो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, और मतलब डुप्लीकेट करते हैं या कॉपीज बनाते हैं। अब बाइनरी फिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सेल डिवाइड होकर कितने सेल में जो चला जाए? 2 सेल में चला जाए, दैट्स प्रोसेस कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। अब वर्ड पे फोकस करेंगे तो आपको आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा। बाय मीन टू, यहाँ पर जो वर्ड बाइनरी यानी कि यहाँ पर जो वर्ड 2 से लिया गया है, फिशन यानी कि डिवीजन के लिए, तकसीम के लिए लिया गया एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सेल 2 में डिवाइड हो जाए, उसको हम नाम दे रहे हैं बाइनरी फिशन का। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल मोड की, कि हाउ दे कैन गेट देयर फूड। अब अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं? सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम कीमो एटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का भी नाम देते हैं, जो केमिकल की मदद से या केमिकल सिंथेसाइज करते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो क्या हैं? हेटरोट्रॉफ्स हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि उनमें ऑटोट्रॉफिक मेथड या मोड नहीं होता,
दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स, दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उससे अपनी खुराक हासिल करते हैं। डिकम्पोजिशन कहते हैं, मीन कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉल पीसेस एंड दे गेट देयर फूड, दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजर और हेटेरोट्रॉफ्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन किसकी, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो वर्ड है ना, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एमॉर्फस। एमॉर्फस मीन्स शेप, स्ट्रक्चर और फॉर्म, यानी इनकी फॉर्म क्या हो सकती है, शेप्स क्या हो सकती है और इनका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, दे मे बी स्फेरिकल, दे लुक लाइक अ बॉल, ये हमें कैसे नजर आएंगे, बॉल लाइक नजर आ सकते हैं, दैट्स आर कोकाय। फिर हम कह रहे हैं हमारे पास दे लुक लाइक अ रॉड शेप, ये हमें रॉड लाइक नजर आएंगे, दैट इज बेसिलाई, एंड दैट्स में भी स्पाइरला, यानी कि स्प्रिंग लाइक हो सकते हैं, तो ये हमारे पास स्प्रिंग लाइक भी हम कह सकते हैं, ये इस तरीके से मौजूद है। और फोर्थ वन अगर हम फॉर्म की बात करें, दैट आर विब्रियोस दैट लुक लाइक अ कॉमा शेप्ड, ये हमें किस तरह नजर आते हैं, कॉमा शेप लाइक भी नजर आते हैं, यानी कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है, स्फेरिकल से लेकर रॉड शेप से जो हमारे पास स्पाइरल लाइक एंड विब्रियो लाइक। फिर हम बात करते हैं इनकी अरेंजमेंट की, कि जो हमारे पास इनके अंदर सेल है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं, यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, तो इनके अंदर सेल की अरेंजमेंट क्या है। सेल मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकते हैं, सेल सिंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं, सेल पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सेल जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और सेल जो हमारे पास है वो क्लस्टर के साथ साथ चेन लाइक भी हो सकते हैं, और चेन के साथ साथ ये क्या हो सकते हैं, हमारे पास क्लस्टर लाइक भी हो सकते हैं। अब सिंगल हो गए, जैसे कि हम बात करें कोकस की, तो हमारे पास सिंगल कोकस कहलाएगा। अगर हमारे पास दो हो जाएंगे तो डिप्लोकोकस, और अगर हमारे पास जो है वो चेन लाइक होंगे तो उसे हम नाम दे रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर बहुत सारे यानी कि क्लस्टर की शक्ल में होंगे तो उसे हम नाम दे रहे हैं स्टेफिलोकोकस। अब इसी तरह हमारे पास बेसिलस है, बेसिलस भी हो सकते हैं हमारे पास जो है वो डिप्लोकोकस लाइक हो, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर हमारे पास ये एक रॉड शेप है, फिर इस तरह दो रॉड शेप बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, फिर हो सकता है हमारे पास दो नहीं बल्कि जो है चेन की शक्ल में मौजूद हो, ये इस तरीके से। तो ये तमाम तर चीज़ें जो किसके अंदर आ जाती हैं, उनकी अरेंजमेंट के अंदर आ जाती हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला यहाँ पर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म टू मेन फंक्शन। इसमें दो मेन फंक्शन होते हैं, वन नॉन एज लोकोमोशन एंड अदर नॉन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल, जिसे हम किसका नाम दे सकते हैं, कीमोटैक्सिस का भी नाम दे सकते हैं। अब ये हमारे पास जो किसके अंदर आ जाते हैं, फ्लैजेला के फंक्शन आ जाते हैं, लोकोमोशन एंड कीमोटैक्सिस। फिर हम बात करते हैं हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम नाम दे रहे हैं पिली का। अगर यहाँ पर आप फोकस करेंगे तो आपको डायग्राम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं पिली का। पिली इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालों की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज स्मॉलर देन फ्लैजेला। जो किससे स्मॉलर होता है, फ्लैजेला से स्मॉलर होता है। और फ्लैजेला से स्मॉलर होने के साथ साथ इसके भी दो मेन फंक्शन है, वन नॉन एज कंजुगेशन एंड अदर नॉन एज अटैचमेंट ऑन द सॉलिड सरफेस, यानी कि दो बेसिक फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कंजुगेशन इज द मेटिंग प्रोसेस, ये एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, मेटिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी जो वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं थ्रू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाय पिली। और उसके साथ साथ सेकंड फंक्शन जो है वो अटैचमेंट के हवाले से आ जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रेस्पायरेशन के हवाले से, हाउ दे कैन रेस्पायर, हाउ दे कैन एक्सचेंज गैसेस, ये कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस को। दैट्स मे बी ओब्लिगेट एरोब्स। अब जब एरोब्स की बात करेंगे तो हम इसे एरोबिक कहेंगे कि हमारे पास ये ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फिर हम कह रहे हैं हमारे पास जो है वो ओब्लिगेट एनरोब्स, यानी कि ऐसे जो एनरोब्स होंगे जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। फिर हम कह रहे हैं हमारे पास थर्ड वन फॉर्म जो इनकी हो सकती है फैकल्टेटिव एनरोब्स, ऐसे बैक्टीरिया जो फैकल्टेटिव हो, अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगी तब भी सर्वाइव करेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब भी क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। और फोर्थ वन फॉर्म है दैट इज माइक्रो एरोफिल्स या माइक्रो एरोफाइल्स दैट हैव लिटिल नीड ऑफ ऑक्सीजन,
जिन्हें जो है वो लिटिल नीड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है या एयर चाहिए होती है। फिर हम बात करते हैं एक्सट्रीमोफिल्स की या एक्सट्रीमोफाइल्स, यानी कि ऐसे मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जो सर्वाइव कर सके। अब यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती हैं? सम बैक्टीरिया प्रेजेंट एट हाई टेम्परेचर, कुछ ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें हम थर्मोफाइल्स का भी नाम देते हैं या थर्मोफिलिक का भी नाम देते हैं, यानी कि ऐसे जो टेम्परेचर से मोहब्बत करने वाले हों। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नाम दे रहे हैं हाई सैलिनिटी पे पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे पास साल्ट्स की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे मौजूद होते हैं। एंड सम कैन लिव एट लो पीएच, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लो पीएच पे क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि एसिडोफिल्स होते हैं जिन्हें हम एस्टिक फिल्स का भी नाम देते हैं। और इसके साथ साथ बैक्टीरिया जो है क्या होते हैं हमारे पास, लास्ट वन करेक्टर, पैथोजेनिसिटी, यानी कि बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं, दे कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जब हम बात करते हैं पैथोजेनिसिटी की, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम नाम दे रहे हैं स्लाइम का। ये स्लाइम क्या कहते हैं? इनके अंदर पैथोजेनिसिटी पैदा करता है, इनके अंदर एबिलिटी पैदा करता है कि वो डिजीज कॉज कर सके। और इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहें शॉर्ट या लॉन्ग टाइम के लिए, से हम नाम दे रहे हैं सिम्बायोसिस का। Bacteria live in a symbiotic relationship with organism such as mutualism and commensalism। अब यानी कि ये दो तरह का रिलेशनशिप शो करते हैं, कॉमनसिलिज्म भी हो सकते हैं, म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है। जब हम बात करें म्यूचुअलिज्म की, एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो, उसे हम नाम दे रहे हैं म्यूचुअलिज्म का। और एक ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर एक को बेनिफिट और एक को ना ही बेनिफिट और ना ही नुकसान, उसे हम नाम दे रहे हैं कॉमनसिलिज्म का। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको कुछ पिली लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। मेम्ब्रेन की एक जो इन्वेजिनेशन होती है दैट्स कॉल्ड एज मेसोसोम, आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनर मेम्ब्रेन हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और इनके अंदर राइबोसोम मौजूद होते हैं, वो एरिया जहाँ पर डीएनए मौजूद होते हैं उसे हम नाम दे रहे हैं डीएनए न्यूक्लियोइड का। और इनके अंदर एक्स्ट्रा सर्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। और इसके साथ साथ क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज कॉल्ड फ्लैजेला। और लास्ट में हमारे पास मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया के, जो बैक्टीरिया उनके मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। वन, प्रोटियोबैक्टीरिया, ऐसे मतलब हमारे पास ये बैक्टीरिया मौजूद है। इनके अंदर जो एग्जांपल है दैट इज इकोलाई, जिसे हम एस्कर्शिया कोलाई का भी नाम लेते हैं। राइजोबियम है और क्लेस्ट्रीडियम है, क्लेस्ट्रीडियम पेलोरी। ये हमारे पास जो कुछ बैक्टीरिया मौजूद हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट्स बिलोंग टू प्रोटियोबैक्टीरिया। फिर हमारे पास है फिर्मिकेट्स, दैट्स बैसिलस सबटाइलिस, लैक्टोबैसिलस एंड क्लेस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ये हमारे पास कुछ वो किससे बिलोंग करते हैं, फिर्मिकेट से बिलोंग करते हैं। और थर्ड वन हमारे पास ग्रुप आ जाता है दैट इज अ एक्टिनोबैक्टीरिया। उसकी एग्जांपल हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो टीबी का सबब बनती है। साइनोबैक्टीरिया दैट इज एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज एनाबियाना एंड स्पाइरुलिना। उसके साथ साथ स्पाइरोकीट्स हैं जिसकी एग्जांपल हमारे पास जो है ट्रेपोनेमा, पैलेडियम आ जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारे पास एसिडोबैक्टीरिया ग्रुप है दैट इज एग्जांपल ऑफ एसिडोबैक्टीरियम। इसकी एग्जांपल है एक्विफेसी, एक्वोफिक्स जो हमारे पास है पैरोफाइलस, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं किसकी, एक्वोफेसी की। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल टॉपिक आ जाता है। ओवरऑल हमारे पास जो है वो एक डोमेन आ जाती है, इस डोमेन को हम नाम दे रहे हैं डोमेन बैक्टीरिया का। आई होप यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी पॉइंट जो नहीं क्लियर हुआ तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक बात और भी आप लोगों को याद कराता चलूँ, ये डोमेन जो हमारे पास है डोमेन बैक्टीरिया हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 पहले पढ़ा और चैप्टर नंबर 1 हमने अब स्टार्ट किया। तो ऑल थिंग्स जो आज के लेक्चर में है वो हम ऑलरेडी वो रिकॉर्ड मतलब पढ़ चुके हैं।